अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। फिलिस्तीन के मसले पर मुस्लिम देशों की चेतावनी के बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ आर्थिक क्षेत्र में लगातार साझेदारी बढ़ा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन चले संघर्ष सीज फायर की घोषणा हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन यूएई इजराइल के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। दुबई में इसी हफ्ते आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में दोनों देशों के दिग्गज जुटे और आगे की कारोबारी रणनीति पर चर्चा की। दुबई में आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस रहा। प्रतिभागियों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अर्थव्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पर चर्चा की। एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 35.4 करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायूदी ने बताया कि दोनों देशों ने 15 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 25 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल 15 सितंबर को अमेरिका की अध्यक्षता में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में हुए समझौते के बाद यह पहली बार है जब निवेश को लेकर पहला फेस टू फेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आए दोनों देशों के दिग्गजों की बातचीत में फिलिस्तीनियों से संघर्ष की छाया भी नजर नहीं आई। फिलिस्तीन तनाव पर संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के संबंधों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वैसे भी संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस बार इजराइल का कड़ा विरोध करता नजर नहीं आया। फिलिस्तीन, तुर्की और ईरान ने इजराइल पर यूएई के रुख की कड़ी आलोचना भी की थी। अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन चले संघर्ष के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। इस संघर्ष में 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें 67 बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने बताया कि इजराइल से संघर्ष में उसके 80 लड़ाकू जवान मारे गए। वहीं हमास के रॉकेट हमले में इजराइल में एक बच्चे और सैनिक सहित 13 लोग मारे गए। कार्यक्रम में पहुंचे अबू धाबी में इजराइल के राजदूत ने कहा कि आज जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ था। अगर आपने मुझसे 1 साल पहले बात की होती तो मुझे अनुमान नहीं होता कि हम आज यहाँ दुबई में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वहीं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के महानिदेशक तारिक बिन हैंडी ने बताया कि उनके देश में इजरायली कंपनियों को यूएई में स्थापित होने में मदद की है। इस ऑफिस का मकसद अबू धाबी में विदेशी निवेशों को आकर्षित करना है और निजी क्षेत्रों में विविधता लाना है। तारिक ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि इजराइल के लोग और बाकी दुनिया के लोग हमारे साथ आएं और हमारी मदद करें, हमारे साथ काम करें, हमसे सीखें, हमें अपने से सीखने की अनुमति दें और अंततः संबंध को मजबूत बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।